हेलो बेटा, सुप्रभात। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी में हमारा विषय होगा, टॉपिक होगा विशेष्य। इससे पहले हमने पढ़ा था विशेषण। विशेषण क्या होता है? विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और आज हम पढ़ेंगे विशेष्य। और विशेष्य क्या होता है? विशेषण और विशेष्य में थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान से समझेंगे बेटा। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। दोनों ही परिभाषा मिलती जुलती है। विशेषण की परिभाषा कैसे पढ़ी हमने? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेष्य जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। समझ आ गई? अब हम देखिए उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। सोहन एक परिश्रमी लड़का है। पहली बात तो बेटा विशेषण के बारे में एक बार और मैं बताती हूँ। विशेषण किसी का गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, संख्या, इस तरह के शब्द होते हैं विशेषण, है ना। किसी का गुण बताए, किसी का दोष बताए, किसी की आकार बताए, किसी का लंबाई, चौड़ाई, संख्या, गिनती, उनको हम विशेषण कहते हैं। यानी कि एक तरह से उसके बारे में पहचान करें किसी चीज़ की, जिससे हम पहचान कर सकें कि ये संज्ञा शब्द किस प्रकार का है, ये सर्वनाम शब्द किस प्रकार का है, उसको हम विशेषण कहते हैं। और विशेष्य होता है जिस शब्द की या जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे सोहन एक परिश्रमी लड़का है। सोहन क्या है? संज्ञा, ठीक है। एक परिश्रमी लड़का है। अब सोहन की पहचान बताई गई है, सोहन का गुण बताया गया है, तो जो गुण होता है वो हमारा विशेषण होता है। और जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होगा उसे हम विशेष्य कहते हैं। संज्ञा भी पढ़ चुके हैं, सर्वनाम भी पढ़ चुके हैं और हम विशेषण भी पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं विशेष्य। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, एक तरह से मुख्य जो शब्द होता है वाक्य में, उसको हम क्या कहेंगे? विशेष्य। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? सोहन की। सोहन तो हमारा विशेष्य हो गया। और सोहन की विशेषता क्या है? कि वो परिश्रमी है। तो परिश्रमी को हम रेखांकित करेंगे। अगला वाक्य है आपका, मुझे मीठे सेब पसंद हैं। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? विशेषता किसकी बताई जा रही है? सेब की। और वो सेब कैसे हैं? मीठे। तो सेब आपका हो जाएगा, सेब भी तो संज्ञा शब्द है ना, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को संज्ञा कहते हैं। तो सेब तो हमारा संज्ञा शब्द है, इसलिए वो क्या है? विशेष्य। और मीठे क्या है आपका? विशेषण। तो ये आपका है विशेषण, मीठे विशेषण। और सेब क्या है आपका? विशेष्य, क्योंकि सेब की विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पर हम अलग अलग रंग से इनको कलर करते हैं। पहले हम विशेषण को करते हैं। सीमा एक सुंदर लड़की है। तो सीमा की क्या विशेषता है? कि वो सुंदर है। ये तो हो गया आपका विशेषण। और विशेषता किसकी बताई जा रही है? सीमा की। सीमा क्या हो जाएगा आपका? विशेष्य। अमित तेज दौड़ता है। तो अमित की क्या विशेषता है? कि वो तेज दौड़ता है। विशेषता, विशेषता है ना, विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। तो तेज हो गया हमारा विशेषण और अमित हो जाएगा विशेष्य।
सुरेश बहुत ईमानदार है। तो यहाँ पर सुरेश के बारे में बताया जा रहा है। जिसके बारे में बताया जाता है वो होते हैं विशेष्य, और उसके बारे में क्या बताया जा रहा है, उसकी क्या क्वालिटी है, उसको कहते हैं हम विशेषण। में बार बार बता रही हूँ। तो ईमानदार हो जाएगा हमारा विशेषण। ये अमित का गुण है, सॉरी सुरेश के बारे में बता रहे हैं। सुरेश का क्या गुण है कि वो बहुत ईमानदार है, तो ये ईमानदार हो जाएगा विशेषण, और सुरेश हो जाएगा विशेष्य। तो अब हम विशेष्य शब्द को करेंगे, विशेष्य शब्द को रेखांकित करेंगे। तो यहाँ पर पहले उसमें क्या था, सोहन विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य कहते हैं। दूसरे वाक्य में हमारा सेब विशेष्य है ना। और यहाँ पर सीमा है, सीमा के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर अमित, और यहाँ पर है आपका सुरेश। यानी कि जिनकी विशेषता बताई जाए उनको विशेष्य कहते हैं। जिनके बारे में बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, यानी कि वो कैसे हैं, उनका गुण दोष, वो विशेषण होते हैं। अब हम समझेंगे विशेषण और विशेष्य में अंतर क्या है, कैसे पहचाने कि ये विशेष्य है और ये विशेषण है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अभी हमने ऊपर ये तो पढ़ा है कि वो कैसा है, सोहन है परिश्रमी है, सेब मीठे हैं, सीमा सुंदर है, अमित तेज दौड़ता है। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले परिश्रमी, मीठा, सुंदर, तेज, ईमानदार, लड़ाकू, शांत, आलसी, इस तरह के शब्द हमारे विशेषण होते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। और जिस सर्वनाम शब्द की जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। या हम इसको ये भी समझ सकते हैं कि वाक्य में किसके बारे में बताया जा रहा है, मुख्य कर्ता कौन है, उसको हम कहेंगे संज्ञा या सर्वनाम। और उसके बारे में क्या बताया जा रहा है, संज्ञा या सर्वनाम को कहेंगे हम विशेष्य, और उसके बारे में क्या बताया जा रहा है वो हो जाएगा हमारा विशेषण। अब और आगे भी हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे उनके पास एक बड़ा महल है। तो उनके पास एक बड़ा महल है, महल यहाँ पर क्या है, संज्ञा। और उस संज्ञा शब्द की यानी कि महल की क्या विशेषता है कि वो बड़ा है। तो ये आ गया आपका, उनके पास बड़ा महल है, महल हो जाएगा आपका विशेष्य क्योंकि ये संज्ञा है, और महल की विशेषता क्या है, बड़ा है, ये हो जाएगा विशेषण। वह एक लंबा आदमी है। यहाँ पर आदमी की विशेषता बताई जा रही है। आदमी, तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है। आदमी यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा और लंबा विशेषण हो जाएगा। 4 केले खरीद लो। 4 केले, यहाँ पर केले के बारे में बताया जा रहा है कि हमने केले खरीदने हैं। तो केले क्या हो जाएगा, विशेष्य। और कितने केले खरीदने हैं, 4, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ना, संख्यावाचक विशेषण पढ़ा था ना। तो संख्या बताने वाले शब्द भी हमारे विशेषण होते हैं। तो 4 विशेषण हो जाएगा और केले विशेष्य हो जाएगा। मेरे पास एक महंगा फ़ोन है।
यानी कि मेरे फ़ोन की क्या विशेषता है कि वो महंगा है। बड़ा भी आ सकता था, सस्ता भी आ सकता था, या महंगे के स्थान पर सस्ता आ सकता था, बड़ा फ़ोन आ सकता था, छोटा फ़ोन आ सकता था, स्मार्टफोन आ सकता था, कुछ भी आ सकता था। और फ़ोन के स्थान पर हम और कोई भी आइटम रख सकते थे, टेलीविज़न रख सकते थे, कार रख सकते थे, बाइसिकल रख सकते थे, मोटरसाइकिल, कुछ भी लिख सकते थे, कोई भी संज्ञा शब्द, कोई भी वस्तु का नाम लिख सकते थे। तो मेरे पास एक महंगा फ़ोन है। किसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर? फ़ोन की। ये हो गया विशेष्य। और फ़ोन कैसा है? महंगा। ये हो गया विशेषण। तो ये था बेटा आपका विशेष्य और विशेष्य, मतलब विशेषण एक जैसे ही होते हैं। बस ये ध्यान रखना है, जिसके बारे में बताया जा रहा है वो विशेष्य होता है। जिसके बारे में जो बताया जा रहा है, जो उसके बारे में गुण, दोष, संख्या इत्यादि उसकी बताई जा रही है, वो आपका विशेषण होता है। और एक और थोड़ी सी पहचान बेटा मैं आपको बता देती हूँ। विशेषण और विशेष्य में हमेशा विशेषण और विशेष्य साथ साथ ही चलते हैं, एक आगे पीछे होते हैं। विशेषण पहले आ जाएगा, विशेष्य बाद में आ जाएगा, और आगे साथ साथ रहते हैं। मोस्टली ज़्यादातर 90% केस में जो वाक्य होते हैं वहाँ पहले आपका विशेषण आएगा। पहले क्या आएगा? विशेषण आएगा, और उसके बाद विशेष्य आता। जैसे बड़ा महल, बड़ा विशेषण और महल विशेष्य। लंबा आदमी, लंबा विशेषण और आदमी विशेष्य। चार केले, चार विशेषण और केले विशेष्य। महंगा फ़ोन, महंगा विशेषण और फ़ोन विशेष्य। तो बेटा आप समझ गए होंगे, विशेषण और विशेष्य ये साथ साथ में चलते हैं। और संस्कृत में भी ऐसा ही होता है। 90% वाक्य जो होते हैं ऐसे होते हैं, एक आध में ऐसा नहीं होता गा, वरना विशेषण और विशेष्य साथ साथ रहते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ध्यान से देखना, पढ़ना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।